अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले एक वीडियोस में हम जमात पंजुम के बड़े आदाद के बारे में पढ़े। आज हम यही सबक के पहले सबक पंजुम क्लास के पहले सबक के आगे के सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बड़े आदाद में मुकामी खतरों को जानेंगे और बड़े आदाद के जमा और तफरीक के बारे में भी हम इस वीडियोस में सीखेंगे। तो बच्चों सवाल दिए गए हिंसों की मदद से सबसे बड़ा और सबसे छोटा चार हिंसी अदद लिखिए। यहाँ हिंसे दिया चार हिंसे, ये चार हिंसों की मदद से हमें चार हिंसी अदद बड़ा और यही चार हिंसों से बनने वाला चार हिंसी अदद छोटा दो लिखना है, एक बड़ा और एक छोटा। अब चार हिंसे कौन कौन से हैं यहाँ पे? 5, 1, 9, 0 और 9। अब मुकामी खतर के लिहाज से देखेंगे, अगर बड़ा हिंसा बनाना है हमें चार हिंसी, तो यहाँ पे चार हिंसे में बड़ा मुकाम है 1000 का, तो 1000 के मुकाम पर बड़ा हिंसा रखना। यहाँ बड़ा हिंसा कौन सा है? 9 बड़ा है, इसलिए हम 9000 के मुकाम पे लिखेंगे। उसके बाद 9 के बाद तीसरा जो हिंसा है, तीसरा जो रहता वो 100 का मुकाम रहता, सैकड़े के मुकाम पे इसके बाद वाला। अगर हमें बड़ा लिखना है तो इससे छोटा कौन सा है? 9 से छोटा 5, तो 5 को क्या करेंगे हम? 100 के मुकाम पे रखेंगे, सैकड़े के मुकाम पे। उसके बाद 1, उसके बाद इकाई के मुकाम पर 0। तो ये बड़ा हिंसा बना 9510। ये है चार हिंसी अदद, ये चार हिंसों से बनने वाला बड़ा चार हिंसी अदद। अब छोटा अगर हमें बनाना है, छोटा बनाना है तो 1000 के मुकाम पे सबसे छोटा रखेंगे। अगर यहाँ छोटा हिंसा देखेंगे तो 0 है, लेकिन 0 अगर हम 1000 के मुकाम पे डाल देंगे तो वो 3 हिंसी अदद बनता। तो वो हमें 3 हिंसी नहीं बनाना है, 4 हिंसी बनाना है। तो 4 हिंसी अदद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद 100 के मुकाम पे हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। उसके बाद छोटा बनाना है, दाएं के मुकाम पे 5 और इकाई के मुकाम पर 9। तो ये सबसे छोटा चार हिंसी अदद है। ये चार हिस्सों से हम क्या करें? एक बड़ा बनाएं और एक छोटा बनाएं। इसी तरह नीचे का जो हिस्से दिए 2, 5, 1 और 4, इससे मैं बड़ा हिस्सा बनाऊंगा, छोटा हिस्सा बनाऊंगा। बाकी के दो जो दिया वो आप अपनी कॉपी में हल करने की कोशिश कीजिए। अब बड़ा बनाना है यहाँ पे, तो हम 1000 के मुकाम पर, चौथा मुकाम 1000 है, इसलिए 1000 के मुकाम पर हम क्या करेंगे? बड़ा हिस्सा लेंगे। बड़ा हिस्सा कौन सा है यहाँ पे? 5। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 4। उसके बाद 2, उसके बाद 1, इकाई के मुकाम पर 1, दाएं के मुकाम पे 2, सैकड़े के यानी 100 के मुकाम पे 4 और 1000 के मुकाम पर 5। तो ये बना 5421। ये सबसे बड़ा हिंसा है, ये हिंसों से बनने वाला सबसे बड़ा चार हिंसी अदद है। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे छोटा लिखना है, तो हम यहाँ पहले सबसे छोटे से शुरू करेंगे, 1000 के मुकाम से शुरू करेंगे। 1, उसके बाद 2, उसके बाद कौन सा है? 4, उसके बाद 5 इकाई के मुकाम पर, दाएं के मुकाम पर 4, सैकड़े के मुकाम पर यानी 100 के मुकाम पर 2 और 1000 के मुकाम पर 1। तो 1245 ये चार हिंसों से बनने वाला सबसे छोटा चार हिंसी अदद ये है। अब ये बाकी के तो आप अपनी अपनी कॉपी में हल करने की कोशिश कीजिए। तो हम यहाँ 2 सवाल हल करें। 2 सवाल में आप गौर कर रहे होंगे कि दूसरे सवाल में 0 नहीं है, इसलिए बड़ा हिंसा हम बड़े से शुरू करें, उसके बाद 4, 2, 1, पहले 5, 4, 2, 1। ये क्या हुआ? घटती हुई तरतीब में 1000 की तरफ से लिखे। अगर इसको हम पलटा देंगे 1, 2, 4, 5, तो ये छोटा बन जाता। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर के सवाल में 0 है, अगर 0 दिया तो हम यहाँ पे इसकी तरतीब चेंज करना है। तो 0 अगर नहीं रहा तो हम सिर्फ उन हिंसों को उनकी तरतीब अगर उल्टा कर देंगे तो हमें छोटा पद और बड़ा पद आसानी से हासिल हो जाता। अब दूसरा सवाल, ज़ैल के आदाद में खत कशीदा हिंसे की मुकामी कीमत पर दायरा बनाएंगे। नीचे हिंसे दिया, चार हिंसे अदद है, पांचों। चार हिंसे अदद में एक हिंसा जो है इसके अंदर एक हिंसा
एक अदद के नीचे उन्हें खत लगा दिया, वो जो खत लगाया वो अदद का मुकामी कीमत हमें यहाँ पे मुकामी कीमत पर दायरा लगाना है। तो मुकामी कीमत हमें मालूम है कि पहला जो मुकाम मतलब वो इकाई का रहता, यानी कि एक। दूसरा जो मुकाम है वो दहाई का रहता, यानी 10 या 9 है तो 90, 7 है तो 70। इस तरह तीसरा मुकाम सैकड़े का यानी 100 का रहता, जो भी सैकड़े के मुकाम पे रहेगा वो 100 रहेगा वो। अब चौथा मुकाम जो है वो 1000। अब यहाँ पे एक हिंसा दिया 8999, यहाँ तीसरे 9 के नीचे खत लगाया हमने, यानी कि वो है 100 का मुकाम यानी सैकड़े का। तो यहाँ 9 है तो ये सैकड़े का मुकाम है 100, 900, तो 900 यहाँ कहाँ है, यहाँ है, ये 900। इसके ऊपर क्या करना, हम दायरा लगाना है, ये इसकी मुकामी कीमत होगी। इस तरह दूसरे सवाल में 7000, 100 के मुकाम पर सिफर है, यहाँ पे 7074, तो यहाँ पे इकाई के मुकाम पर 4 है, तो इकाई के मुकाम पर 4 यानी कि यहाँ पे सिर्फ 4, उसकी मुकामी कीमत सिर्फ 4 ही होगी, तो हम 4 पे दायरा लगाएंगे। तीसरे में दहाई के मुकाम पे जो 6 है, 1000 के मुकाम पर नीचे है, लेकिन यहाँ दहाई के मुकाम के नीचे दिया, तो दहाई का मतलब 10 यानी कि 6 दहाई यानी कि 60, इसकी मुकामी कीमत होगी 60, तो हम 60 जहां है उस पे दायरा लगाएंगे। तो इस तरह ये 60 इसकी मुकामी कीमत होगी। अगर ये 6 के नीचे अगर उन्हें खत लगाता तो इसकी मुकामी कीमत 6000 होती, मगर यहाँ पे दहाई के मुकाम के नीचे लगाया इसलिए उसकी मुकामी कीमत 60 होगी। इस तरह बाकी के दो सवाल आते आप अपनी तरफ से हल करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां दे दिया, यहाँ पे नीचे 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां दिया और उन लोगों की ऊंचाई दिया। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ की चोटियां ज़ैल के जदवल में दी गई हैं। नीचे 5 पहाड़ की चोटियां दिया और वो कितनी ऊंचाई है उनकी वो भी यहाँ पे दे दिया और किस मुल्क में वाक़ है। एक बार हम जदवल पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम इसके ताल्लुक से पूछा गया सवाल लिखेंगे। पहाड़ी चोटी का नाम कंचनजंगा 8586 मीटर, ये हिंदुस्तान और नेपाल मुल्क में वाक़ है। दूसरी चोटी है K2, इसका नाम है K2, ये 8611 मीटर है, इसकी ऊंचाई है, ये पाकिस्तान में है। तीसरा है माउंट एवरेस्ट, ये 8848 मीटर ऊंचाई है इसकी और ये नेपाल और तिब्बत में वाक़ है। उसके बाद है मकाल 8485 मीटर इसकी ऊंचाई और ये नेपाल और तिब्बत में वाक़ है। अब आखिरी चोटी जो है लोत्से, ये 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल में वाक़ है। ये पहाड़ी चोटियां दिया और इनकी ऊंचाई दिया। अब इसका सवाल, ज़ैल के जदवल में पहाड़ी चोटियों के नाम, जो नीचे पहाड़ी चोटियां दिया, ये पहाड़ी चोटियों के नाम ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरतीब में लिखना है। यानी कि जो जदवल दिया गया है इसमें सबसे ऊपर वो पहाड़ी चोटी का नाम लिखना है जो जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे, इनका तकाबुल करेंगे कि इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऊंचाई देखने के लिए यहाँ पे ऊंचाई मीटर्स में दिया 1000 के मुकाम पर, तो 1000 के मुकाम पर देखेंगे, तकाबुल करेंगे, तो 1000 के मुकाम पर सब 8-8000 मीटर है। उसके बाद देखेंगे तकाबुल में सैकड़े के मुकाम पर, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 600 है, यानी कि ये छोटा होगा ये बड़ा हो गया। इसके बाद ये 8 हो गया यहाँ पे, यानी 800, ये दोनों से भी ये बड़ा है। अब उसके बाद है 4, ये बड़ा है। अब उसका देखेंगे ये 5 है, तो लोग से मकाल और K2 कंचनजंगा में सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8848, यानी कि ये पांचों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नाम माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी हो गई हमें, ये हम लिख दिए माउंट एवरेस्ट। अब बचे कितने, 4, 1 2 3 4, अब ये चारों का तखल्लुस करना है। इसके बाद कौन सी ऊंची है, फिर यही 1000 के मुकाम पे तो 8 है, सैकड़े का मुकाम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है या 6 है या 4 है या 5 है, तो ये 6 यानी 600, ये K2 दूसरी बड़ी चोटी है, ये लिखेंगे हम K2, इसकी ऊंचाई लिखेंगे
8611 मीटर। पहली माउंट एवरेस्ट होगी, उसके बाद K2 होगी, K2 भी हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा, मकाल और लोत्से में, यहाँ पे सेकंड के मुहां पर 5, यहाँ पे 4 यानी कि ये बड़ी है, ये 5 यानी कि 2 सेकंड के मुहां पे बराबर बराबर है। इसके बाद हम देखेंगे दाएं का मुहां, दाएं के मुहां पर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो ये 8 बड़ा है और ये छोटा है, तो हम लिखेंगे कंचनजंगा। ये तीसरी बड़ी चोटी 8586 इसकी ऊंचाई। उसके बाद ये लोत्से, इसकी ऊंचाई 8516 मीटर। उसके बाद आखिरी बची हुई चोटी मकाल, ये पांचों में सबसे छोटी ऊंचाई वाली चोटी है, 8485 इसकी मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस तरह हम पहाड़ी चोटियों के नाम लिखे, सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, उसके बाद उससे छोटी K2, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। इस तरह हम तरतीब में लिखे। ऐसा तरतीब लिखे ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई, ये ज्यादा ऊंचाई वाले हैं उससे कम ऊंचाई। तो आप अपनी किताब में या आपकी कॉपी में अब इसको क्या करेंगे, इसकी तरतीब उल्टा लेंगे, ऐसे जदों बनाएंगे आप, बना के चोटियों के नाम लिखेंगे आप, कम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई की आप तरतीब देके अपनी किताबों में कॉपियों में लिखिए। और आज जो भी हम सवाल हल कर रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपनी किताबों में दिए गए जदवल में भी हल करने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही।